तो दोस्तों, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज स्टैंडर्ड 9 CBSC का जो फर्स्ट लेसन है, दो बैलों की कथा, वो आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ आपके लिए मैंने ये संपूर्ण नोट्स है वो तैयारी की गई है। इस तरह से मैं आपको क्या है पढ़ाऊंगा। यहाँ दो जो बैल है, एक का नाम है हीरा और दूसरा का नाम है मोती। उनके बारे में एक ऐसा है कि अटूट दोस्ती का प्रतीक है। उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने लेट अस लर्न लैंग्वेज में पहली बार विजिट किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी के इस तरह से 9th क्लास के, क्योंकि आपके लिए नई बुक है, टीचर्स के लिए भी नई बुक है और उसका वीडियो में लेके आऊंगा। अपनी बुक का नाम है, यहां आपने देखा होगा कि NCERT बुक का नाम है गंगा। तो लेखक का नाम है प्रेमचंद और लेखक का परिचय अगर हम देखेंगे तो जन्म है 1880 लम्हे नामक गांव में, यानी बनारस उत्तर प्रदेश की बात यहाँ है। उनका अगर मूल नाम देखा जाए तो क्या है, धनपत राय, यानी उन्होंने BA तक पढ़े थे। नौकरी उनको शिक्षा विभाग, शिक्षा यानी एजुकेशन डिपार्ट के अंदर उनको नौकरी जॉब मिली थी। लेकिन उसी समय गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तब गांधी जी के प्रभाव की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, इस शिक्षा विभाग की नौकरी में से त्याग पत्र यानी रिजाइन कर दिया और फिर वो असहयोग के आंदोलन में जुड़ गए। उनकी मृत्यु है 1936 यानी 1936 में। उनके जो प्रमुख उपन्यास, यानी ये उपन्यासकार कहा जाता है, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये गोदान बहुत फेमस है। कहानी संग्रह में देखा जाए तो मानसरोवर भाग 8 ये है। उनकी अगर पत्रिका है, पत्रिका मतलब न्यूज़पेपर टाइप के जो आता था, वो हंस, जागरण और माधुरी। उनकी अगर विशेषता देखी जाए तो सरल, सजीव, मुहावरेदार भाषा, मतलब ऐसा लगेगा कि एक सरल है, बहुत एकदम लाइव पात्र दिखेगा। और मुहावरेदार मतलब उनकी भाषा शैली में मुहावरे आता रहेगा और लोक प्रचलित शब्दों का कुशल प्रयोग साहित्य किया था। साहित्य का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम। अब पाठ का सार देखे, कहानी देखे तो मुख्य पात्र पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस लेसन के अंदर कौन कौन से पात्र है। तो पात्र कौन से हैं और उनकी विशेषता क्या है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बात बताऊंगा हीरा की। ये हीरा और मोती, ये दोनों कौन है के बैल है। ये दोनों के बीच क्या है, मित्रता है। और हीरा जो है वो दोनों जूरी के बैल है, यहां देखो बताया है दोनों जूरी के बैल। यानी हीरा है वो सहनशील स्वभाव का है, समझदार है और धैर्यवान। मतलब क्या है कि धैर्य रखने वाले, पैशंस रखने वाले। जबकि मोती है वो साहसी, जोशीला और गुस्सेला। मतलब देखो कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले। अब ये जूरी है, वो जूरी यानी मेल है और वो उनके ये दो बैल है, बैलों का मालिक है। उससे यानी हीरा और मोती को बहुत प्रेम करते हैं। यानी जूरी की बात बताई जाए तो जूरी कौन है, काछी है। काछी मतलब उनकी सरनेम है और उनके पास दो बैल है, यानी परछाई जाति के सुंदर, बहुत अच्छे बैल है। अब तीसरे पात्र की बात बताई जाए तो गया है। ये गया कौन है, तो बहुत सिंपल बात है कि जूरी का साला है। और आप लोगों को मालूम है साला कैसा होता है। जूरी का साला जो है वो कैसा है, क्रूर स्वभाव का है, बरोबर। और एक और पात्र है जिनका नाम है भैरों की बच्ची, मतलब एक अनाथ लड़की है। भैरों की बच्ची एक क्या है, अनाथ लड़की है। ये अपने करुण स्वभाव की वजह से बैलों को क्या करता है, रोटी खिलाती है और उनकी वजह से जो बैल है
वो बैल समझ जाता है कि ये जो लड़की है वो भी हमारे जैसी ही है। मतलब एक करुण हृदय दूसरे करुण हृदय को परख पाता है, यानी एक दुखी व्यक्ति दूसरे दुखी व्यक्ति को क्या कहता है, समझ जाता है। वो बात यहाँ बताई है। अब अगर हम देखा जाए तो कहानी का मुख्य उद्देश्य और संदेश क्या मिलता है, तो कहानी का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता का महत्व। यानी हमने देखा कि भारत देश उस समय आजाद नहीं था, मतलब परतंत्र था। प्रेमचंद ने बताया कि आजादी आसानी से नहीं मिलती है, यानी क्या है, बहुत सारे लोगों की बलिदान देना पड़ता है। जब बहुत बलिदान दोगे तभी क्या मिलती है, आजादी मिलती है। इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। यानी क्या है कि एक बार बोल दिया कि भाई मुझे ऐसा करना है तो उससे काम होगा नहीं, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पशु हो मानव हो, कहानी के कृषक समाज, कृषक यानी किसान, पशुओं के बीच एक गहरे भावनात्मक संबंध होता है और वो बात यहाँ बताई है। आपने देखा होगा कि आपके घर पे अगर गाय भैंस है, अब देखो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि गाय भैंस आज के जमाने में बहुत कम लोग रखते हैं, गांव वाले रखते हैं। अभी शहर में क्या करते हैं, कुत्ते रखते हैं, बिल्लियां रखते हैं। तो कुत्ते और बिल्लियां का जो संबंध आपके साथ है वो कितना भावात्मक होता है। अगर कोई उनको थोड़ी सी चोट पहुंचाए तो आपका जो मन होता है, हृदय होता है, वो विह्वल हो जाता है। इस तरह से ये आपको मैंने जो बताया जूरी, वो जूरी और हीरा मोती का संबंध ऐसा था, हीरा मोती का संबंध इस तरह से था। अब नीतिगत मूल्य की बात करें तो यह कहानी परोक्ष रूप से आजादी का आंदोलन की भावना और पंचतंत्र की कथा परंपरा से जुड़ी हुई है। आपको मालूम है पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा ने लिखा, उसमें पशु प्राणियों की बात लेके मनुष्य जाति को क्या है कि प्रेरणा दी गई है। अब एक कहानी के जो मुख्य उद्देश्य जो है वो हमने कितने 7 भाग में डिवाइड किया है। पहला भाग आपको अब मैं बताना चाहता हूं। तो पहला भाग ऐसा है कि गधे और बैल की तुलना, यानी गधा जो होता है वो गधा को क्या माना जाता है, बुद्धिहीन माना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि ये कैसा है, मूर्ख प्राणी है। गधा है वो कैसा प्राणी है, मूर्ख प्राणी है। यानी गधा सहनशील भी है और शांत भी है। अब दूसरी बात बताए, बैल की बात बताए तो बैल जो होता है वो गधे से थोड़ा क्या होता है, कम बेवकूफ। ये मूर्ख तो होता ही है लेकिन थोड़ा कैसा होता है, कम होता है। क्योंकि कभी कभी बैल क्या करता है, अपने सींगों से मारता भी है और कभी अड़ भी जाता है। मतलब अगर उनको बैलगाड़ी पे जोड़ा है ना तो वो उनके मन में आ गया तो मुझे नहीं चलना है तो वो चलेगा नहीं, ऐसे भी होते हैं। ये पहला भाग हुआ। अब हम दूसरे भाग में आए तो उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। अब हीरा और मोती की दोस्ती की बात बताए, यानी मित्रता का जीवन कैसा होता है। तो जूरी काछी के पास 2 बैल थे, दोनों परछाई जाति के सुंदर सुडोल और चौकस बैल थे। लंबे समय के साथ साथ रहते हुए ये दोनों बैल के बीच उन क्या है, गहरा प्रेम हो गया था। साथ साथ वो खेतों में जाते थे, खेलते थे, गोलगप्पा करते थे, वे दूसरे को चाटते थे, सूखकर प्रेम प्रकट करते थे। आंखों से एक दूसरे की बातों को वो क्या है, समझ जाते थे। यानी जूरी काछी के 2 बैल, हीरा और मोती, परछाई, नस्ल, सुंदर, मेहनती, गहरी मित्रता, मूक भाषा में बात करना और एक दूसरे को चाटना। कभी कभी क्या करते थे, सींग मिलाते थे और एक दूसरे का बोझा भी हल्का करने की कोशिश करते थे। यानी आंखों से बात करना और एक दूसरे की मुख भाषा को समझ जाना, ये उनका क्या था, मेन उद्देश्य था, दोस्ती का प्रतीक था। अब तीसरे भाग में अगर मैं बात बताऊं तो गया के घर उनको भेजा जाता है। अब दोस्तों आपको विचार आएगा गया कौन है, तो मैंने आपको पहले बताया गया कौन है, कि जूरी का साला है। यानी मैं अगर ऐसा भी कह सकता हूं, उनको ससुराल में भेजा। किसके ससुराल में, गया के ससुराल में। अब हीरा और मोती अपने मालिक से जब अलग हो जाते हैं तब बहुत दुखी हो जाते हैं। बैलों को लगता है कि उनके मालिक ने उनको क्या कर दिया है, बेच दिया है और वो जाना चाहता नहीं है। तब गया क्या करता है, उनको धकेलता है, जोर से धक्का मारता है और उनको नए स्थान पर पहुंचाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करता है। अब जूरी बैलों को लेके जाता है,
घर बेच दिया गया। उनकी पत्नी जो है, यानी किसकी पत्नी, तो गया की पत्नी की बात है, वो क्या करता है, बैलों को सूखा भूसा दे दिया। यानी हम यहां देखें तो हीरा मोती को जो जूरी है बहुत प्यार करता था, बल्कि ये जो गया की पत्नी है वो क्या करती है, बिल्कुल प्यार करती नहीं है। और हम जानते हैं बच्चे हो या प्राणी हो हमेशा प्यार के भूखे होते हैं, तो प्यार अगर उनको आप दो तो बहुत खुश हो जाते हैं। बैलों ने रात को क्या कर दिया, नई जगह पर पहुंचा तो बैलों ने रात को क्या किया कि जो रस्सी थी वो तोड़ दी और वापस घर आ गए। जूरी ने उनको क्या किया कि अपने दोनों बैल को देखा तो गले से लगा दिया, प्यार किया, और ऐसा किया मानो कि गांव में क्या है, उत्सव हो, ऐसा माहौल हो गया। रात को उन्होंने क्या किया था कि रस्सी तोड़ दी और वो भाग आए, लेकिन जूरी की पत्नी को वो पसंद आया नहीं। क्यों? क्योंकि गया कौन है, जूरी की पत्नी का भाई है, और जूरी की पत्नी यही चाहती थी कि ये जो बैल है मेरे भाई के वहां रहे, मेहनत करे और उनका खेत में हरा भरा हो, इसलिए वो ले गए थे। तो क्या है कि यहां जूरी की जो वाइफ है उनको अच्छा लगा नहीं। अब क्या है कि भाग 4 के अंदर हम देखेंगे कि दोबारा गया के यहाँ दूसरी परीक्षा, मतलब सोचा उनकी पत्नी अड़ गई तो क्या किया कि गया के घर पे दोबारा उनको भेज दिया। अब फिर वो ले गए, इस बार तो क्या है उन्होंने गाड़ी को जोत के ले गया। अब क्या है, गाड़ी को जोता, वो दोनों बैल आगे चलने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था, आगे अगले दिन पता चल गया था कि ये क्या करता है, हमें सूखा भूसा डाल देता है, सही तरीके से खाना नहीं देता है और काम बहुत लेता है, इसलिए वो आगे नहीं गए। एक बार तो हीरा ने क्या किया कि हीरा के नाक पर ये मतलब आगे पांव नहीं रखता था, कसम खा ली थी कि मैं आगे जाऊंगा नहीं, तब हीरा को नाक पर उन्होंने क्या कर दिया, डंडा मार दिया। अब दोस्तों आपको मैं लिटरली बताना चाहूंगा कि नाक जो होता है ना, वो बैल का सबसे नरम कोमल भाग होता है, और उसके ऊपर जब उनको मारा जाता है ना तो बहुत दर्द होता है। और मोती को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। अब देखो नाक पर किसको डंडा मारा है, हीरा को, और गुस्सा किसको आ गया, मोती को। मैंने आपको बोला था, आगे बताया कि हीरा जो है वो नरम स्वभाव का है, सहनशील स्वभाव का है, जबकि मोती है वो कैसा है, गुस्सा वाला है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला है। उन्होंने क्या कर दिया, हल लेकर भाग गया। अब फिर रात हुई तो उनको कुछ खाना नहीं दिया, लेकिन भैरों की जो बच्ची, मैंने आपको आगे बताया कि एक अनाथ लड़की है, वो याद आ गया होगा आपको, वो क्या है कि 2 रोटी लेके आती है और 2 रोटी यानी हीरा और मोती को क्या करती है, खिलाती है। तो बच्चों ने सोचा कि वाह वाह, ये तो मतलब सॉरी बच्चा बोल दिया गलती से, तो बैलों ने सोचा कि वाह वाह, ये तो क्या है, प्रेम का प्रसाद मिल गया। यानी आप बहुत कुछ डालो लेकिन बिना मन का, और थोड़ा सा डालो बहुत प्यार से, तो प्यार वाली जो प्रसाद होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। यानी बहरी की बेटी का जो स्नेह देख के क्या है, हीरा और मोती ने जब एक रोटी खाई तो उनके प्रति सहानुभूति पाकर उनकी आत्मा जो होती है वो प्रसन्न हो जाती है। छोटी बच्ची एकमात्र उनका सहारा थी, ऐसा उनको लगने लगा। अब हुआ क्या कि ये दोनों बैल है, वो बैल वहां से भाग निकले, लेकिन जब भागे तब 5वें भाग में अगर देखेंगे तो सांड उनको बीच में मिल गया और सांड से उनका मुकाबला हो जाता है। यानी उन दोनों को स्वतंत्रता की भावना थी। अब सांड का जो मुकाबला हो गया, दोनों ने सोचा, आपस में क्या कर लिया, देख के हीरा और मोती ने आपस में एक दूसरे के सामने देख के विचार विमर्श कर लिया कि हम तो बुरे फंस गए हैं, अब हमारी जान कैसे बचेगी, हमें क्या करना पड़ेगा कि अपना जो घमंड है वो उनको तोड़ के हम दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक होके इस सांड का मुकाबला करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, भयंकर सांड सामने आ गया, दोनों ने मिलकर रणनीति बनाई दी और क्या कर दिया, सांड को हरा दिया, यानी विजय हुआ किसका, हीरा और मोती का। अब विजय हुआ, बाजू में देखा तो एक खेत था, खेत के अंदर मस्त लहलहाते हुए मटर था। उन्होंने सोचा कि वाह, बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी घास मिल रही है, चलो हम क्या करते हैं, इस मटर को खा लेते हैं।
और ऐसा सोच के वो मटर के खेत में घुस गए और फिर जो खाना है वो चालू कर दिया। दो आदमी आ गए, उनको पकड़ लिया। हीरा जो था वो हीरा देख सकता था कि मोती फंस गया है, यानी फंसा कौन है? मोती। और हीरा क्या है? भाग गया है। लेकिन मैंने आपको जिस तरह से आगे बताया कि ये दोनों के बीच बहुत गहरी मित्रता थी, इसलिए हीरा क्या करता है? वापस आता है, यानी वापस लौटा है और दोनों पकड़ा गए। कौन दोनों पकड़ा गए? यानी हीरा और मोती। अब पार्ट 6 के अंदर हम देखेंगे तो काजी हर्ष ने उनको कैद कर लिया, यानी काजी हर्ष ने बंदी बना लिया। दोनों बैलों को खेत में चरते हुए देख के, यानी जुर्म में काजी हर्ष ने क्या किया? काजी हर्ष मतलब मवेशी बाड़े में बंद कर दिया गया और वहां खाने को कुछ दिया नहीं, यानी एक सप्ताह तक तिनका भी नहीं मिला, बस थोड़ा क्या मिल रहा था? पानी मिल रहा था। वहां कुछ खाना मिला नहीं। अन्य पशु भी वहां थे, ऐसा नहीं कि ये दो बैल थे। तो ये दोनों बैल इतने कमजोर हो गए कि वो उठ भी नहीं सकते थे। और फिर अन्य पशु भी थे। अब हीरा ने सोचा कि भाई अब तो यहां रहना मुश्किल है, अगर यहां रहेंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। ऐसा सोच के उन्होंने क्या कर दिया कि अपने सींगों से दीवार तोड़ दी, यानी गढ़ा का दीवार तोड़ दी, यानी दूसरे जानवर थे वो भी वहां से भाग निकले। अब देखो कि मोती भागने से इनकार किया। अब मैंने आपको आगे बताया कि मोती है बहुत सीधा है। मोती बोला कि नहीं, भागना नहीं चाहिए, क्योंकि हीरा क्या है? बंधा हुआ था। यानी हीरा ने दीवार मतलब हीरा ने क्या है कि सिंह मार के दीवार तो तोड़ दी, लेकिन हीरा बंधा हुआ था और मोती क्या है कि बंधा हुआ नहीं था, इसलिए मोती भागने से इनकार कर दिया। यानी ये यहाँ क्या बताती है? उनकी सच्ची मित्रता बताई जाती है। और फिर क्या है कि वो अकेला छोड़ के भागा नहीं। अब क्या है कि दोनों पकड़ा गए, किसके हाथ? काजी के हाथ। अब भाग 60 के अंदर देखा जाए तो नीलाम और वापसी, मतलब उनकी नीलामी कर दी जाती है। दोनों जो बैल है उन्होंने सोचा चलो भाई दोनों बैल की अब नीलामी कर दें, या कोई उनके मालिक नहीं है। तो वहां उनको खरीदने के लिए क्या ये डढ़ियल व्यक्ति, जिनको हम क्या बोला जाता है कि कसाई, ये कसाई आता है। और वो कसाई क्या करता है कि ये हीरा और मोती को खरीद लेते हैं। जब ये कसाई उनको दोनों बैलों को लेके जाता है, चलते चलते उनको ऐसा लगा कि अरे वाह, ये तो मेरा परिचित रास्ता है। खेत, बाग, गांव, ये सब उनको एकदम से याद आ गया। वो एकदम दोनों बैल उत्सुक हो गए, अरे भाई ये तो मेरे जूरी का गांव है, ऐसा उनको महसूस होने लगा। यानी क्या किया? वो दोनों परिचित रास्ता देख के दोनों के अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है और दौड़कर भाग जाते हैं ये कसाई का हाथ छुड़ा के, और फिर सीधे कहां पहुंच जाते हैं? जूरी के घर पे। ये डरियल ने रस्सी पकड़ी थी, लेकिन मोती ने सिंह चला दिया। डरियल है वो भाग गया, जूरी ने दौड़कर क्या कर लिया? गले लगा दिया, यानी वो जूरी के पास आ गया। मालकिन ने माथे चूमे, यानी अपने मालिक जो थे हीरा और मोती का क्या चूम लिया? माथा चूम लिया। यानी वो क्या करते हैं कि उनको देर से नांदों के अंदर ले जाते हैं और अच्छा खाना देते हैं, और खाना देके क्या है कि उनको बहुत अच्छा प्रेम करते हैं। वो बात हमने देखी। तो कहने का मतलब जो प्राणी होते हैं वो भी क्या है, यहाँ अपनी कहानी पूरी होती है, लेकिन प्राणी जो भी होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत प्रेम के भूखे होते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा क्या करना चाहिए? अपने प्राणी को प्रेम करना चाहिए। अब कहानी का मुख्य संदेश क्या है? यहाँ विषय और विवरण है। तो मित्रता हीरा और मोती की अटूट दोस्ती है, वैसी दोस्ती क्या है हमें होनी चाहिए। दूसरा क्या? कठिन समय में कभी साथ नहीं छोड़ना, यानी मुसीबत आ गया, जिस तरह से हमने देखा कि काजी हाथ से निकलते समय क्या है कि दोनों, एक बंधा हुआ था और एक छूटा हुआ था, लेकिन क्या के सोचा कि ये बंधा हुआ है तो मैं भाग के जाऊंगा नहीं, और ऐसा करके क्या है निकलता नहीं है, मतलब साथ न छोड़ना। और स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, हमें क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। मतलब आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ये बात यहाँ बताई हुई है। शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध, मतलब जहां शोषण होता है, हमें कोसा जाता है, हमें दबाया जाता है, तब हमें क्या करना चाहिए? बैलों की तरफ विरोध करना चाहिए, हमें मुकाबला करना चाहिए।
मतलब ज्यादा उसमें दल दल में घुसना चाहिए नहीं। आजादी का आंदोलन यानी परोक्ष रूप से ये कहानी हमने आगे बताया कि स्वाधीनता आंदोलन का प्रतीक है, मतलब हमारे देश में उसी समय अंग्रेज लोगों का गुलाम था, वो आंदोलन के प्रतीक के रूप में ये लेसन लिखा गया। पंचतंत्र की परंपरा एक और बात बताई कि विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र की कहानी जो बताई थी वो जानवर के माध्यम से क्या है, नीति का मार्ग बताते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, किसान जीवन और पशु मनुष्य का भावात्मक संबंध। अब मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ इंपॉर्टेंट जो सवाल है, काजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, तो जांचने के लिए कि कोई जानवर भाग तो नहीं गया ने, उनकी संख्या का हिसाब रखने के लिए। दूसरा सवाल है छोटी बच्ची के बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा, क्योंकि ये लड़की की जो माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उनको मारती थी, इसलिए बैलों को भी अपने जैसी पीड़ा देखी और उन लड़की की क्या है आत्मीयता जाग जाती है। हीरा और मोती की गहरी दोस्ती का प्रमाण क्या है, तो मुख भाषा में विचार विनिमय करना, मतलब शांति बोलना नहीं और बातचीत करना, एक का दुख दूसरे का समझने में आना, काम में एक दूसरे को बोझा उठाना। मोती का हीरा के लिए काजी हौस से रुकना, साठ से मिलकर लड़ना। गधे के बारे में पंचतंत्र का प्रेमचंद का नया अर्थ, तो गधा मूर्ख नहीं है बल्कि उसके सीधेपन, देखो प्रेमचंद ने क्या बताया, गधा मूर्ख नहीं है बल्कि कैसा है, सीधेपन है, सहनशीलता है, उनके कारण वो संसार में उनको कम आका जाता है, मतलब उनका ज्यादा जो मान सम्मान नहीं है, यह सद्गुण का अनादर है, मतलब उनके अंदर जो सद्गुण है कौन सा, सीधेपन और सहनशीलता का, वो कभी कभी क्या हो जाता है, व्यक्ति के सद्गुणों का अनादर हो जाता है। आप सीधा रहोगे ना तो कोई भी आपको क्या है उपयोग कर लेगा, इसलिए सीधा नहीं रहना चाहिए, वो बात बताई हुई। हीरा का कथन औरत जात पर सिंह नहीं चलाना मना है, यानी आपको आगे हमने देखा कि जो गया था ना उनकी औरत पर वो गुस्सा कर देता है, और वो क्या करता है कि मोती है वो गुस्सा करके उनके ऊपर सिंह चला देता है, तब हीरा बताता है कि देख भाई ये औरत है, औरत जात पर हमें सिंह चलाना चाहिए नहीं, यानी स्त्री प्रति सम्मान की दृष्टि, यानी प्रेमचंद ने स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव दिखाते हुए पशु स्त्री पर हमला नहीं करते, वो बात बताई हुई है। अब भाषा की विशेषता अगर बताई जाए तो मुहावरे ये यहाँ दिया गया है कि दांते पसीना आना, 9 2 11 होना, 7 जान से हाथ धोना, ईट का जवाब पत्थर से दा, बगल जंगना, ये सब। फिर निपात दिए हुए है, यानी ही तो भी ऐसे जो निपात, और संयुक्त सरल और मिश्र वाक्य जो वाक्य के प्रकार है वो बताए गए हैं। और याद रखने की जैसी बात अगर देखा जाए तो गया है वो चूरी का साला, वो बुरा व्यवहार करता था, हीरा है वो सहनशील, मोती है वो साहसी, बैरे की बच्ची है रोटी खिलाती है और करुणा का प्रतीक है, यानी काजी हॉर्स जो है वह बाड़ा जहां आवारा पशुओं को बंद किया जाता है, और कहानी का प्रतीकात्मक अर्थ होता है भारत की आजादी की लड़त। तो दोस्तों यहाँ अपना जो पहला लेसन हीरा और मोती यानी दो बैलों की कहानी कथा, ये लेसन समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। ऐसे वीडियो के साथ हम अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।